हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 90 तक कवर कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने वो दोनों पार्ट्स न देखे हों तो वह बीए सेकंड सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों पार्ट्स को देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पार्ट थर्ड पर। और पार्ट थर्ड में क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लव लिरिक्स। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जो लव लिरिक्स हो। तो ऑप्शन नंबर डी, जॉन डन्स प्रेजेंट इन absence is the right answer. Question number 62, which of the following is an example of nature lyric। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी नेचर लिरिक है। तो ऑप्शन नंबर सी, सैलीज टू अ स्काईलार्क आपकी नेचर लिरिक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, इन द 11th सेंचुरी 11वीं शताब्दी में हु वर द ट्रेवेडर्स। ट्रेवेडर्स कौन थे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी ट्रैवलिंग कंपोजर्स एंड परफॉर्मर्स ऑफ सॉन्ग्स ट्रेवेडर्स कहलाया करते थे। 64 है, लिरिक इज डैश एक्सप्रेशन। लिरिक कैसा एक्सप्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इमोशनल। जो लिरिक है एक इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज रिटन। वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी लिखी गई डैश फॉर्म, किस फॉर्म में लिखी गई। तो वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी लिरिक फॉर्म में लिखी गई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर थीम ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग की मोस्ट पॉपुलर थीम क्या होती है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो मोस्ट पॉपुलर थीम होती है वो थीम ऑफ लव होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मैनी स्पीकर्स टेक पार्ट इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग में कितने स्पीकर टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोलॉग। मोनोलॉग की मीनिंग क्या होती है। मोनोलॉग का अर्थ क्या होता है। तो मोनो मतलब एक होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है, अ स्पीच बाई 1 पर्सन। क्वेश्चन नंबर 69, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स आर। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स क्या होते हैं। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिरिक्स होती हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द टर्म मोनोलॉग, ये जो शब्द है जिसका नाम मोनोलॉग है, बिलोंग्स टू, वो संबंधित है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में द स्पीकर, जो स्पीकर होता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मे बी और मे नॉट बी अ कॉस्ट्यूम, यानी वो कॉस्ट्यूम में भी हो सकता है और कॉस्ट्यूम में नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 72, टेनिसन्स टिथोनस इज ए। टेनिसन की जो टिथोनस है वो क्या है। तो टेनिसन की टिथोनस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, 73 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ टी.एस. इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। टी.एस. इलियट का जो लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है वो क्या है। तो 73 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है,
इनएक्टिव एंड मीनिंगलेस लाइफ ऑफ अ मॉडर्न मैन। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, ए कंपोजिशन है ऑल द एबव मेंशंस क्वालिटीज़, वो सारी क्वालिटीज़ को अपने पास रखता है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनो? मोनो का मतलब क्या होता है? तो आपको बता चुके हैं, मोनो मतलब वन होता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉगस? लॉग्यू, लॉग्यू का मतलब क्या होता है? तो जो लॉग्यू मतलब होती है वो स्पीच होती है। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के दूसरे फॉर्म्स क्या होते हैं? तो आंसर है बोथ ऑफ दीज, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो फॉर्म है वो सोलिलोक्वीज भी होता है और एसाइड भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 78 की। 78 में है, व्हाट एक्सप्रेशन अपरेंट मीनिंग ऑफ एलिगोरी? कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो एलिगरी की मीनिंग को क्लियर करता है, अपरेंट करता है? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द वर्ड्स ऑफ अ पोएम। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिगोरिया? एलिगोरिया की मीनिंग क्या होती है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वेल्ड लैंग्वेज फिगरेटिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। व्हाट डज एलोज मीन? एलोज का क्या मतलब होता है? तो एलोज का जो मतलब होता है वो स्पीकिंग डिफरेंटली होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन वॉज द वर्ड एलिगरी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश? इंग्लिश में एलिगरी शब्द का यूज फर्स्ट टाइम कब किया गया? तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1382। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। 82 क्वेश्चन है, इन रॉबर्ट ब्रिज नाइटिंगेल, रॉबर्ट ब्रिज की जो पोएम है नाइटिंगेल, व्हाट इज़ द एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन इन नाइटिंगेल? इसमें एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ नाइटिंगेल क्या है? तो 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, नाइटिंगेल्स रिप्रेजेंट टैलेंटेड पोएट्स। जो नाइटिंगेल्स है वो रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करती है टैलेंटेड कवियों को। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है, एन एलिगरी इज? एन एलिगरी क्या होती है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एन एक्सटेंडेड मेटाफर। जो एक्सटेंडेड मेटाफर होती है वही एलिगरी होती है। क्वेश्चन नंबर 84, द फेरी क्वीन इज़ अ? जो फेरी क्वीन है वो क्या है? 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वर्स रोमांस। जो फेरी क्वीन है आपकी वर्स रोमांस है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्री वर्स? फ्री वर्स की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है? तो फ्री वर्स की जो परिभाषा होती है वो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, अ वर्स दैट हैज़ ऑल द मेंशन क्वालिटीज़ इज़ कॉल्ड फ्री वर्स। उसे फ्री वर्स कहकर पुकारा जाता है जो सारी क्वालिटीज़ को अपने आप में समाहित करके रखती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स इन इंग्लिश पोइट्री? यानी इंग्लिश पोइट्री में फ्री वर्स के पिता किसको कहा गया है? तो 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 87, यूज ऑफ फ्री वर्स हैज़ बीन ट्रेस्ड इन? 87 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ए बी सी ऑप्शन तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 88 क्वेश्चन की। नेम द इंडियन पोएट? इंडियन पोएट का नाम बताइए, हु रोट इन फ्री वर्स? जिसने फ्री वर्स में लिखा। तो 88 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 89 क्वेश्चन,
लिरिक पोएम्स रिटन इन स्टेंजास, जो लिरिक पोएम्स होती हैं वो स्टेंजास में लिखी जाती हैं, आर ऑफ इरेगुलर लेंथ, अपने इरेगुलर लेंथ के लिए। आर क्या है? 89 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इरेगुलर ओड्स। अब बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन 90 की। होरेशियन ओड इज नेम्ड आफ्टर, होरेशियन ओड किसके नाम के बाद पड़ा? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो है होरेश। होरेश के नाम पर होरेशियन ओड पड़ा। तो दोस्तों ये थे बीए सेकंड सेमेस्टर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट 3। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।